दोस्तों, आसिरा पटेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं, कहाँ से, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आप लोग देख करके बता सकते हैं कि हम बाराती में आए हुए हैं और बहुत ही ख़ास मतलब है, किसी की शादी में आए हुए हैं आप लोग। हम प्लीज़, हमारे दोस्त की शादी है, तो आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखें और बताइएगा आप लोग कमेंट में कि जोड़ी कैसा है। अरे हम मतलब दोस्त की शादी है, इतना एक्साइटेड है, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। एक तरफ खुशी और एक तरफ गम है, क्योंकि खुशी इस बात का है कि आज मेरी मतलब बेस्टी भी अपने ससुराल चली जाएगी और शादी के संबंध में बंध जाएगी, नए रिश्ते से जुड़ जाएगी। और गम इस बात का है कि पीछे वाले पुराने वाले रिश्ता ऐसा बहुत कुछ है जो पीछे छूट जाएगा। जैसे कि दोस्ती का ही आप कभी कताल ही बात होगा, वो भी फ़ोन मैसेज, मतलब ये से वगैरह वगैरह। जानते हैं कि शादी बात कितना झमेला होता है, घर देखो, परिवार देखो, शादी देखो, यही सब हो जाता है। तो आप लोग को पहले वो सब बात छोड़ते हुए बताएं आपको कि देखिए बारात आ चुका है हम लोगों के अपने कमेटी हॉल के पास। और ये रहे हम बहुत मुस्कुराते हुए और खुश। और ये रही मेरी बहन, इसी की बेस्टी है और हम लोग की भी बेस्टी हो गई, ना जाने कि कब हम लोगों की भी फेवरेट बनी। और हम आ गए हैं थोड़ा अंदर। ये रही मेरी मौसी की लड़की, जो उससे भी साथ में लेते आए थे और मस्ती कर रहे थे सब कुछ। यहाँ से हम लोग मतलब बालकनी से देख रहे थे बारात और मज़े ले रहे थे। अब देख सकते हैं आप लोग, पीछे के कैमरा से किए तो इतना पटाखा छूट रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अपना दिन याद आ गया, लेकिन अपना दिन याद क्या आया जब खुद का बाराती थोड़े न देखे कि कैसा। और ये देखिए, बात ना बनाते हुए आप लोगों देख लीजिए इतना बड़ा ये रहा पटाखा। ऐसा बॉक्स कब का अनबॉक्स हो चुका है और पटाखा छूट चुका है। और ये हम जब आए, मेरी बहन बोली कि चल चल बाराती आ गया। जब आए तो देखें कि ये पटाखा, ये साहब जी पटाखा छोड़ रहे हैं। इससे इतना भारी था कि अनबॉक्सिंग ही ना हो रहा था। तो अगले इंसान आए और बोले कि थोड़ा आगे तरफ कर दो और यहाँ से अनबॉक्सिंग कर लो तुम लोग। आप देखिए कितना प्यार से उसे धीरे धीरे से अनबॉक्सिंग कर रहा है और उसके बाद में पटाखा छोड़ेगा। ऐसे आप लोगों को बता दें कि यहाँ संधि मिलन के लिए सब रेडी हैं। और यहाँ पे एक और लेडीज थी जो कि बना रही थी, फोटो वीडियो ले रही थी। मतलब ऊपर से नज़ारा सामने से दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पापा लोग मतलब संधि मिलन कर रहे हैं और क्या हुआ, माला वगैरह पहना रहे हैं। और ये रहा पटाखा, इसमें लगा चुका है और देख सकते हैं थोड़ा सा छुड़छुड़ा रहा है। और इतना मतलब जैसे कि बाहर वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत था, बता नहीं सकते। मेरा भी बारात आया था तो पटाखा छूटा था, लेकिन इतना नहीं छूटा था क्योंकि वो था लॉकडाउन के समय। लॉकडाउन में क्या ही बताएं आपको, मतलब सुनना नहीं चाहते। छोड़िए, मेरी बेस्टी का मज़ा लीजिए। तो और आप लोग देखिए ये रहा पटाखा, इतना मस्त देखिए कि आप लोग मतलब हमको पटाखा से मुझे डर लगता था, पीछे की तरफ भी हट रहे थे और पटाखा उठते देख भी रहे थे कि चलो आज की रात देखिए एकदम आसमान में क्या मतलब अलग ही हो रहा था और अच्छा लग रहा था। आज मेरी बेस्टी का आखिरी दिन, वो हमारी बेस्टी बनकर है। आज से मतलब जब से शादी हो जाएगा, सिंदूर पड़ जाएगा, तो वो किसी के घर की बहू बन जाएगी, किसी की पत्नी बन जाएगी, किसी की भाभी बन जाएगी। मतलब बैठेगी तो बेस्टी मतलब बेटे ही बनकर, लेकिन उठेगी किसी की बहू बनकर। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे हम आज पे इसी मुस्कुराते हुए फेस को लेकर के फिर से देखने के लिए पूरा धुआं धुआं हो चुका था और पटाखा से मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मुँह भी चोखा की तरह बना ले रहे थे। और बनाने के बाद में यहाँ पे पटाखा धुआं पूरा हो चुका था और गर्मी भी था। आप लोगों को पता है कि आज के दिन 24 तारीख को कितना ज़्यादा गर्मी की हुई था, कितना 40 प्लस मतलब 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री चला गया था पारा। और ये देखिए ये रहा पटाखा का मज़े, सब कोई बालकनी से ले रहे थे, बहुत ऐसा थे जो हट चुके थे। और ये रहा दूल्हे राजा का रथ, जो कि धीरे धीरे सारे लोग डांस करते हुए बराती लोग आ रहे थे। दूल्हे राजा का थोड़ा दूर पे था, तो हम लोग वीडियो जूम करके ले रहे थे इसी वजह से। और ये रहा हम लोगों का हॉल और यहाँ पे लड़का लोग आकर के कर रहा था डांस, क्योंकि पूरा भी रुक चुका था और बस कुछ ही दूरी पे मतलब कमेटी हॉल था। तो पास में आने के बाद से बहुत ज़्यादा घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा था। और ये देखिए अपने फ्रेंड से क्या बात कर रहे हैं, मतलब जो भी रिलेशन होगा या फ्रेंड जो भी होगा, बात कर रहे थे। दूल्हे राजा कुछ सीक्रेट बात होगा, इसी वजह से कान में, ऐसा कोई बात नहीं है। डीजे वगैरह पे आवाज़ नहीं आते रखता है, तो वो अपना कान में बात कर ले ताकि वो सुनाई दे सके। और ये रहा देखिए लेडीजों का भी, क्योंकि नीचे जाने में सबके घुटनों में दर्द होता है, इसलिए ऊपर से जाके। और ये रहे हम अंदर आए देखने अपनी बेटी को, वो मेरी बेटी सो गई है,
या जगी हुई। तो देखें यहाँ पे मेरी बेटी जगी हुई और कर रही थी डांस। और ये रहे, थोड़ा बहुत सोचे कि वीडियो बना लेते तो मेरा छोटा वाला बेटा देखिए कैसे डांस कर रहा है, जैसे लग रहा है कि टॉम एंड जेरी है। और ये रही मेरी बेटी जो कि उछल के मतलब डांस कर रही है। और वो रहा दूल्हे राजा का स्टेज। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मतलब जैसे कि सब नीचे चले गए हैं बारात का स्वागत करने, तो इस वजह से इनमें कम है। और यहाँ पे ये रही मेरी बेस्ट यार तो आप लोग देखिएगा कि कितनी खूबसूरत लग रही है। और प्लीज़ नो नज़र मत लगाइए और अच्छे तरह से देखिए कि मेरी बेस्ट कैसी लग रही है। प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। और यहाँ पे हो चुका है जयमाला स्टार्ट। आधा बाराती तो नीचे खाने में ही लग गया है ठूस के, इसी वजह से यहाँ पे बारात दिख ही नहीं रहा, पूरा खाली सा। और हम कुछ दूरी पे बैठे जहाँ पे एसी लगा हुआ था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था। एसी के सामने बैठे मेरी बहन को लगे उतने में प्यास, वो पानी पीने लगे। ये रही मेरी छोटी वाली बाबू जो कि उधर से डिग घोड़ी की तरह इधर से उधर कर रही थी। यहाँ पे हो रहा था जयमाला। और ये रहा मेरी बहन के पति देव जी, मतलब साथ में सब कोई बैठे हुए थे। और यहाँ से जूम करके हम ले लिए हैं जयमाला का फ़ोटो, जो कि दूल्हे राजा वहाँ पे रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और दूल्हे राजा के पास में क्या ही बताया आप लोगों को कि एसी नहीं थी। और हम लोग जहाँ बैठे हुए एसी था, क्योंकि जयमाला को ज़्यादा देर का टाइम नहीं था, जयमाला में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसी वजह से वहाँ पे एसी नहीं था। और वो रही मेरी बेस्टी बेटा कि वहाँ पे पहुँच चुकी है। पहुँचने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं चला, क्योंकि वीडियो वाले इतना ज़्यादा लाइट मार देते हैं आँख ही ऐसा लगता है कि बंद हो गया। जब तक हम लोग पीछे बैठ कर कितने मज़े कर रहे थे कुछ ही नहीं। और अपना मोबाइल उसके हाथ में दे देती कि तुम वीडियो कर दो। और वो इतना बेवकूफ़ थी कि लाइट आ रहा था तो उसको वीडियो बंद कर लेना चाहिए था, लेकिन की नहीं। और ये रही बारात वाली तरफ की जो कि दे रही है दूल्हे राजा के तरफ से दे रही थी पटाखा। और ये रही मेरी बेस्ट अब आ गई है मड़वा में, क्योंकि होगा यहाँ पे गुरहत्थे से पहले एक रस्म होता है जो होता है इमली घोटाई। आप लोगों में होता है कि नहीं? हम बिहारियों का ये परंपरा और प्रसिद्ध विधि है जो कि होता है इमली घोटाई। तो पहले इसके मामा जी ने इसके मुँह में आम के पल्लू दी, फिर पानी दिए। और ये थोड़ा सा मतलब वही पानी और आम का पल्लू उगल दी मम्मा के हाथ में, और मम्मा फिर मुँह में छिटा करके उसको हटा दी। ऐसे हम लोग में इमली घोटाया जाता है। ये बहुत ही परंपरा है और बहुत ही प्रसिद्ध मतलब विधि है जो कि ये दोनों कर रहे हैं। पीछे है जो माँ है और इधर जो मेरी बेस्टी और पूरे मामा की इमली घोटा रहे हैं। और इमली घोटाने उनको अच्छा से नहीं आ रहा था। ये जो नौवा क्या बोलते हैं हजामी हम लोगों में बिहारियों में, तो वो हजामी इसको देखे वैसे कर रहे थे। और आगे वहाँ पे इमली घोटाने के बाद में भैंसुर जी जो कि यहाँ पे मेरी बेस्टी घूंघट में बैठी और बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये रहे उसके भैंसुर जी देख रहे हैं सामान चढ़ाने के लिए कर रहे हैं रेडी। ये जेवर वगैरह यहाँ पे वो कुछ दिख नहीं रहा, फिर से आ चुका है ये कैमरामैन तो बीच से हटता ही नहीं, इसी वजह से हम पीछे में थे, थोड़ा जूम करके ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये हो रहा है गुरहत्थी, हम लोग में बोला जाता है गुरहत्थी और कब बोला जाता है और निरीक्षणी बोला जाता है, जो कि भैंसुर करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन जो सटते हैं पनसट्टी करते हैं, उसके बाद भैंसुर से और मतलब भाभू से वो दोनों का रिलेशन ऐसा हो जाता है कि वो ना तो उसमें सट सके और नहीं बोल सके। और देर ना करते हुए यहाँ पे वो कर दिए गुरहत्थी। और आज के बाद कभी नहीं सटेंगे, यहाँ पे पहना दिए हैं ढोलना, सर पे सट के और पहना दिया और वो गिर गया, फिर से वो पहना रहे हैं कैमरा वाले। इसी की तरह से आज कर रहे हैं। बाय बाय। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारी बेस्टी की जोड़ी कैसी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी बेस्टी को लेकर के मेरा क्या फील है, ऐसे अंदर से तो बहुत कुछ ऊपर से बोले जा रहे हैं तो बाय बाय।